Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior, and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. Students, class 12th, the last lesson, part 3, and this is the final part of this chapter. Alright, आज इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे और जिसने प्रीवियस वाले दो पार्ट नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखें ताकि चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए. ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर. ठीक है, यहाँ तक स्टूडेंट्स हम लोगों ने कवर कर लिया था. ठीक है, यहाँ से हम लोगों को शुरू करना है. तो क्या कहती है आगे कहानी? आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. तो जैसा कि हमने देखा कि एम हेमल जो है उस टाइम पीरियड पे क्लास में काफ़ी कुछ चीज़ें सिखा रहे थे, काफ़ी कुछ इन द सेंस जो प्रीवियस वाले, यानी कि आपको पता था कि लास्ट लेसन है आज उनका, तो जितना ज़्यादा हो सकता था वो जितना नॉलेज था वो सब सिखाने की कोशिश कर रहे थे. ठीक है, तो पहले उन्होंने ग्रामर के बारे में बात करी थी. अब उसके बाद में ग्रामर के बाद में क्या था? वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, यानी कि उन्होंने राइटिंग का लेक्चर दिया, यानी कि उसमें राइटिंग बच्चों को सिखाई. ठीक है, तो क्या मतलब है यहाँ पे? आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, तो ग्रामर के बाद में हमारा लेसन राइटिंग का लेसन हुआ जिसमें हमें लिखना सिखाया गया. ठीक है, दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, और उस दिन एम हेमल के पास में हमारे लिए नई नई कॉपीज थी. रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास. ठीक है, अब उस कॉपी में क्या लिखा था? रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड. राउंड हैंड मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? ब्यूटीफुल राइटिंग में. तो काफ़ी अच्छे तरीके से उसमें लिखा हुआ था फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास. नाउ दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम. और वो कैसे लग रहे थे? दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, यानी कि छोटे छोटे झंडों की तरह. ठीक है, फ्लोटिंग यानी कि तैरना, फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आर डेस्क. क्या मतलब है? चलो इसको समझ लेते हैं. तो जो कॉपीज वो लेके आए थे उस पर फ्रांस अल्सास ब्यूटीफुल राइटिंग में लिखा था, और वो कैसे लग रहे थे? छोटे झंडों की तरह लग रहे थे जो फ्लोटिंग यानी कि हर तरफ बिखरे से तैरते हुए उनको नजर आ रहे थे. फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, यानी कि स्कूल के कमरों में. अब देखो, अल्टीमेटली आपके मन में एक प्रश्न ही आएगा कि सर वो तो क्लास में पढ़ा रहे थे. तो कहने का मतलब ये है कि लास्ट लेसन है तो स्कूल रूम कनेक्ट किया गया उस चीज़ को कि उस क्लास में जितनी भी डेस्क थी, जितने भी लोग थे, उन सबके पास में वो कॉपीज थी, और वो कॉपीज ऐसी लग रही थी जैसे झंडे हैं. ठीक है, तो एक बार फिर से चेकआउट कर लेते हैं. तो जो कॉपीज थी ब्यूटीफुल, उसमें लिखा था फ्रांस अल्सास एंड दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स. वो छोटे छोटे झंडों की तरह दिख रहे थे जो उस समय क्लासरूम में हर तरफ दिख रहे थे. हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क, यानी कि हमारी डेस्क के ऊपर वो जो झंडे थे ऐसे लटके हुए थे. कहने का मतलब ये उनके इमोशन है, ये एक पैट्रियोटिक वाली फीलिंग्स है स्टूडेंट्स, आपको समझना है. अगर आप लॉजिकल में बात करोगे कि झंडे कैसे, कॉपीज कैसे लटकेगी, झंडे की तरह कैसे दिखेंगे, तो सेंस समझ में नहीं आएगा, ये याद रखना. ठीक है, तो ये आपको पैट्रियोटिज्म वाली फीलिंग अपने अंदर थोड़ा सा लाना है, तब ये सेंटेंस आपको समझ में प्रॉपर तरीके से आएगा. ठीक है, नाउ यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क. यू आउट टू हैव यानी कि अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हो रहा है? जो राइटर बेसिकली वो हमसे बात कर रहे हैं. ठीक है, यू आउट टू हैव सीन, आपको देखना चाहिए थे हाउ एवरीवन सेट टू वर्क. हर व्यक्ति जो है, हर कोई उस टाइम पीरियड पे कैसे अपने काम में बिजी था. ठीक है, एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और पूरी क्लासरूम कैसे शांत थी. नॉर्मली हम लोग क्लास की अगर बारे में बात करेंगे तो क्लास कैसे होती है? बच्चे शोर करते रहेंगे, कुछ ना कुछ बच्चे बात करते रहेंगे, लेकिन उस टाइम पीरियड पे पूरी क्लास एकदम क्वाइट थी, शांत थी, और हर व्यक्ति अपने काम में बिजी था. ठीक है, चलो आगे बात करते हैं. द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर. केवल एक ही चीज की आवाज आ रही थी, वो किस चीज की? जो पेन था वो पेपर पे चल रहा था, यानी कि पेन के चलने की आवाज उस समय आ रही थी. एंड वन सम बीटल्स फ्लू इन. बीटल्स मतलब क्या होता है? छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं, इसके बारे में गूगल पे देखोगे तो ब्लैक कलर का एक इंसेक्ट होता है, वो देख लेना. तो वन सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार तो कुछ बीटल्स भी अंदर आ गए. ठीक है, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, पर किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया. यानी कि आज की जो क्लास थी उनकी, ये लास्ट क्लास थी, तो सब लोग फाइनल अटेंशन यानी कि अपना पूरा ध्यान जो है वो उस क्लास में दिए हुए थे अच्छे से. नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, यानी कि उस क्लास में छोटे छोटे बच्चे भी थे, काफ़ी देखो हमने देखा बड़े बुजुर्ग भी थे, क्लासमेट्स भी थे, और काफ़ी लोग थे, काफ़ी छोटे छोटे लोग भी थे, बच्चे यानी कि. तो नॉट द लिटिलेस्ट वन, जो छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने भी उस बीटल्स की तरफ ध्यान नहीं दिया. हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, वो क्या कर रहे थे अल्टीमेटली? राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, यानी कि एक मिनट, वो क्या कर रहे थे? अपनी कॉपी में फिश हुक्स बना रहे थे. ठीक है, ट्रेसिंग देयर मतलब उनको जो कॉपी दी गई थी उसमें वो फिश हुक्स बना रहे थे. एज इफ दैट वाज फ्रेंच, और जब वो अपनी कॉपी में फिश हुक्स बना रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि ये भी क्या है? ये भी फ्रेंच है. ठीक है, एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, यानी कि फ्रेंच लग रहे थे. देखो
लास्ट लेसन है, पता है हमारे अल्सास और फ्रांस जो है ये दूसरे कंट्री में शामिल हो जाएंगे, तो एक अटैचमेंट है, एक पेट्रोटिज्म वाली फीलिंग है स्टूडेंट्स की, अब वो देश जब चला जाएगा तो हर चीज उसको उससे कनेक्ट करके जोड़ रहे हैं लोग, ठीक है। नाउ ऑन द रूफ, है ना, ऑन द रूफ द पिजन्स कोड वेरी लो, ठीक है, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। अब क्या हो रहा है देखो, यहाँ पर बताने की कोशिश करिए कि छत की तरफ देखें, ऑन द रूफ पिजन्स कूट, यानी कि जो कबूतर होते हैं उनकी गुटर गुकी आवाज आ रही थी, तो बता रहे कि ऑन द रूफ, छत की तरफ, छत पे पिजन्स कूव्ड वेरी लो, वो भी धीरे धीरे गुटर गु कर रहे थे। और एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, यहाँ पर ये कौन है, आई कौन है, बेसिकली जो फ्रांस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, FRANZ। तो फ्रांस जो है वो सोचता है अपने आप से, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन। अब ये दे यहाँ पर कौन है स्टूडेंट्स, ये है प्रूशियन लोग। तो बता रहा है कि ये जो प्रूशिया के जो लोग अब नेक्स्ट टाइम हमारे पास हमारे यहाँ पर आने वाले हैं, तो विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, तो क्या वो हमारे साथ साथ कबूतरों को भी जर्मन सिखाएंगे, यानी कि एक फनी वे में बात हो रही है, ठीक है। नाउ आगे बता रहे हैं, वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सॉ एम हेमल। तो क्या लिखा है, वेन एवर आई लुक्ड अप, तो जब भी होता है ना हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, सडनली ऊपर देखते हैं, तो फ्रांस बता रहा है कि वेन एवर, जब भी, आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब मैं अपने लिखने से ऊपर की तरफ देखता हूँ, आई सॉ एम हेमल sitting motionless in his chair and gazing first at one thing then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. What does it mean? क्या मतलब है स्टूडेंट्स का, इसका देखते हैं। तो देखो, जब भी फ्रांस जो है लिखते लिखते अपनी आंख को ऊपर करता है तो वो एम हेमल को देखता है, और एम हेमल उनको कैसे नजर आते हैं, बिल्कुल मोशनलेस, ठीक है, इन इस चेयर, अपनी चेयर पे बिल्कुल मोशनलेस बैठे हुए नजर आते हैं। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, फिर क्या हुआ, वो उस रूम में जितनी भी चीजें होती पहले एक को देखते हैं, फिर दूसरे को देखते हैं, फिर तीसरे को देखते हैं, ऐसे एक एक करके वो चीज़ों को देखते हैं। देन एट अनदर, उसके बाद में दूसरी चीज़ों को देखते हैं, जैसा कि बता दिया है। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, ऐसा लग रहा था मानो कि वो अपने माइंड में फिक्स करना चाह रहे हैं, ठीक है। एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल वन स्कूल रूम, यानी कि उस क्लासरूम में जितनी भी चीज़ें, उस स्कूल में जो भी चीज़ें उनको दिख रही थी, हर चीज़ को अपने माइंड में फिक्स करना चाह रहे थे, यानी कि एक यादें अपने माइंड में समेट के लेके जाना चाह रही थी कि मेरा जो लास्ट लेसन था उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें मैंने फील की, ठीक है। नाउ एक मिनट स्टूडेंट्स, ये किसका मैसेज है? हाँ, यहाँ तक पहुँच गए, चलो। फैंसी फॉर 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him just like that। अब देखो क्या बताने की कोशिश कर रही है स्टूडेंट, फैंसी क्या पहले समझ लो। देखो फैंसी लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क भी लगा, यानी कि इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स, एक वर्ड मीनिंग है जिसका मतलब होता है लाइकिंग और डिजायर, यानी कि बेसिकली लाइकिंग और डिजायर का मतलब होता है, डिजायर माने कि इच्छा, इच्छा इन द सेंस पिछले 40 सालों से एमएमएल जो है अपने इस स्कूल में काम कर रहे थे, और ये जो उनकी इच्छा थी डेली आना जाना, वहाँ पर पढ़ाना, एक अटैचमेंट सा हो गया था। अब ये इच्छा जो है ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगी, इसलिए वो वर्ड यूज हुआ है फैंसी। फॉर 40 years, मेंशन भी किया गया है, फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, 40 सालों से वो सेम जगह पे थे, विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, यानी कि खिड़की के बाहर में उनका गार्डन था, ठीक है। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और वो क्लास जो उनके सामने थी, यानी कि अल्टीमेटली क्या बताने की कोशिश की जा रही है, फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, 40 सालों से वो एक ही जगह पे थे, यानी कि वो जो उनका स्कूल था, क्लासरूम थी, पढ़ा रहे थे, विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और वो गार्डन, ठीक है, किसके साथ में, विथ हिज आउटसाइड द विंडो, यानी कि विंडो के बाहर जस्ट गार्डन था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और वो क्लास जो उनके सामने थी, जस्ट लाइक दैट, ये सारी चीजें ऐसे ही 40 सालों से उनके सामने नजर आ रही थी उनको। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ, केवल क्या चीजें स्मूथ हो गई, केवल डेस्क एंड बेंचेस, यानी कि यूज करते करते वो 40 सालों से बेंचेस जो हैं काफी स्मूथ हो गई, सब कुछ उनकी आंखों में वैसा का वैसे ही नजर आ रहा था, वो गार्डन, वो खिड़की, वो क्लासरूम, सिर्फ एक चीज बदली थी, वो क्या, जो बेंचेस थी और जो डेस्क थी वो यूज कर करके स्मूथ हो गई थी। नाउ ठीक है, द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, वॉलनट ट्री क्या होता है, बेसिकली वॉलनट मीन्स होता है अखरोट, तो अखरोट का पेड़ जो था, ठीक है, इन द गार्डन वर टॉलर, वो काफी लंबा हो गया था। एंड द होपवाइन दैट ही हैड, और होपवाइन भी क्या होता है स्टूडेंट्स, एक प्रकार का पेड़ है, ठीक है, प्लांटेड हिमसेल्फ, और वो होपवाइन पेड़ जिसको उन्होंने खुद ने प्लांट किया था, ट्विन अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और वो ट्विन मतलब क्या है, ट्विन मतलब राउंड 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 ऐसे करके, ठीक है। तो वो जो पेड़ उन्होंने खुद प्लांट किया था वो काफी बड़ा हो गया था,
और राउंड राउंड करते करते खिड़की से होते हुए कहाँ तक पहुंच गया था, रूफ तक। यानी कि ये सारी यादें उनके माइंड में इस समय चल रही हैं। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, बेचारे सर, उन सर की इस जगह से 40 सालों से कितनी यादें जुड़ी हुई हैं, वो कितना बुरा फील कर रहे होंगे, ये फ्रांस हमें बता रहा है। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, और ऊपर जो कमरा था जहां पर उनकी सिस्टर थी, ठीक है, जहां पर वो अपने कपड़े पैक कर रही थी, काफी बुरा फील कर रहे थे वो, ठीक है। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, मतलब उनको पता था अल्टीमेटली कि अगले दिन वो जो है इस जगह को छोड़कर जाने वाले, तो काफी बुरा फील कर रहे थे वो भी, कौन, एम हेमल। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, पर फिर भी उनके पास में, देखो क्या बता रहे हैं, बट ही हैड द करेज, पर फिर भी उनके पास में इतना करेज था, टू द हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, यानी कि ये लास्ट लेसन किसके बारे में बात करें, जो पार्टिसिपल का लेसन था स्टूडेंट्स, उनके पास में इतना साहस था कि वो हर किसी से पूछ सकते कि पार्टिसिपल के रूल्स के बारे में। देखो पता है कि यार लास्ट डे जहां आदमी फेयरवेल के बारे में प्लान करता है, वहां पर वो अपना लास्ट लेसन ले रहे हैं, यानी कि तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पार्टिसिपल का रूल, ये सारी चीजें वो उनसे पूछने का करेज रख रहे थे, ठीक है। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, तो राइटिंग के बाद में किसका लेसन हुआ, तो हिस्ट्री का। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बो बू, तो ये जो छोटे छोटे बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, वो लोग तो हिस्ट्री का लेसन कवर कर रहे थे, और जो छोटे छोटे बच्चे थे वो बा बी बू बू ये कवर कर रहे थे, यानी कि उनको भी छोटी छोटी बुक दी थी। नाउ डाउन देयर एट द बैक ऑफ, down there at the back of the room, old Hauser had put on his specs and holding his primer in both hands, जैसा कि हमें पता था, हमने स्टार्टिंग में बात करी थी ओल्ड हाउसर के बारे में, ये कौन है, वो बूढ़े लोग जो गांव के, इन द सेंस उस कंट्री जो भी ब्लॉक वगैरह है, जो कस्बा है, यानी कि हमारा एल्सास और लॉरेन वाला, तो वहाँ के ओल्ड हाउसर बुजुर्ग लोग भी आए थे, जिनके पास में प्राइमर थी। प्राइमर क्या था स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक प्राइमरी की बुक थी, वो लेके आए थे, एंड उनके आंखों में क्या थे, पुट हिज स्पेक्स ऑन एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड, दोनों हाथों में अपनी वो किताबें लिए हुए थे, स्पेल्ड द लेटर विद देम, और वो क्या कर रहे थे, स्पेलिंग पढ़ रहे थे। अल्टीमेटली क्या बता रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो पीछे की बेंच पे ओल्ड हाउसर बैठे थे, जो अपनी प्राइमर की बुक लेके आए थे, ठीक है, चश्मा लगाए हुए, वो भी पढ़ रहे थे, ठीक है, अपने लेटर्स कवर कर रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप देखते कि वो ओल्ड हाउसर भी रो रहे थे, क्यों, क्योंकि अब अल्सास और लॉरेन जो है अब प्रूशिया के पास चले गए थे। His voice trembled with emotion and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. How well I remembered it, the last lesson. अब देखो क्या बता रहे हैं, You could see that he too was crying, ऐसा बताया कि आप देखते कि वो भी रो रहे थे। His voice trembled with emotions, उनकी जो आवाज़ थी बेसिकली, वो जब हम इमोशन से भर जाते हैं तो कुछ बोल नहीं पाते, हमारी जुबान जो है स्टूडेंट्स, हमारी टंग जो है लड़खड़ाने लगती है, तो वही सीन यहाँ पर होता था, ठीक है, ट्रम्बल्स। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर, ठीक है, दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, वो काफ़ी फनी भी लग रहा था कि हम लोग हंसना भी चाह रहे थे और रोना भी चाह रहे थे, ठीक है, यानी कि ये जो इंसिडेंट क्लास में चल रहा था उसमें काफ़ी लोग रो रहे हैं, ठीक है, तो अच्छा भी लग रहा है, फनी सीन भी हो रहे थे, तो हंसना भी चाह रहे हैं, लेकिन अंदर से स्टूडेंट्स इमोशंस जो है रोने वाले आ रहे थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, मैं कैसे भूल सकता हूँ, फ्रांस कहता है कि मैं कैसे भूल सकता हूँ आज का ये लास्ट लेसन। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी क्या होता है, जो चर्च का जो क्लॉक होता है वहां पर कितने बजते हैं, 12 बजते हैं। देन द एंजलस, एंजलस मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रेयर, ठीक है, और उसके बाद में क्या होती है, प्रेयर होती है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्प्स ऑफ द प्रूशियंस, और ट्रम्प मतलब क्या होता है, वो आपने सुना होगा, डुम डुम डुम, ऐसी आवाज आती है, वो जो बजाते हैं ना, यानी कि आप इसको हॉर्न समझ सकते हैं, तो ट्रम्प्स में सायरन समझ सकते हैं, आवाज आ रही थी, ठीक है। तो एट द सेम मोमेंट द ट्रम्प्स ऑफ द प्रूशियंस रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, ये जो प्रूशिया के जो लोग थे जो ड्रिल करके अपनी परेड करके वापस आ रहे थे, तब उनको उसकी आवाज भी सुनाई देती है, साउंडेड अंडर आर विंडोज, ठीक है, यानी कि वो विंडो से उनको आवाज प्रॉपर समझ में आ रही थी। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल जो है अब खड़े होते हैं, वेरी पेल, काफी शांत, ठीक है, इन हिज चेयर, अपनी चेयर पे, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, फ्रांस के ताई जब वो एम हेमल खड़े हुए तो इतने लंबे कभी एम हेमल उनको कभी लगे ही नहीं, क्योंकि उसने कभी नोटिस किया ही नहीं। तो आज जब वो खड़े हुए क्लास में तो बोले बहुत लंबे दिख रहे थे एम हेमल सर उनको, किसको, फ्रांस को। माई फ्रेंड्स सेट ही आई बट समथिंग चॉक्ड हिम,
ही कुड नॉट गो ऑन। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, यहाँ पे फील करने की रिक्वायरमेंट है आपको चैप्टर को। क्या कह रहे हैं वो, माय फ्रेंड्स, वो बताता है, फ्रांस हमें बता रहा है कि जब उस टाइम पीरियड पे एम हमल जो है क्या बोलते हैं, माय फ्रेंड्स, एक मिनट इसको आगे चले गए क्या, हाँ, माई फ्रेंड सैड ही, एम एल बोलते हैं मेरे दोस्तों, आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। जब हम इमोशन से भर जाते हैं तो स्टूडेंट्स अभी बताया था कि हम लोग बोल नहीं पाते, हमारी जुबान लड़खड़ा जाती है, तो वो खड़े होते हैं अपनी चेयर पे, कुछ बोलना चाहते हैं आई करके, लेकिन वो वहीं रुक जाते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, लिखा ना कुड नॉट गो ऑन, तो बोल नहीं पाते आगे। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और वो ब्लैक बोर्ड के पीछे ऐसे खड़े हो जैसे मैं खड़ा हूं। ठीक है, देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चॉक, और एक चौक का पीस उठाते हैं, एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और खड़े होके चौक उठा के बोर्ड के पीछे अपनी पूरी सामर्थ्य को लेके आते हुए जितना बड़ा हो सकता था उनसे बोर्ड पे लिखते हैं वाइव ला फ्रांस। इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। ठीक है, वाइव ला फ्रांस मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, फ्रांस जो है अमर रहे, लॉन्ग लिव फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और उसके बाद वो रुक गए और दीवार की तरफ अपना सर करके खड़े हो गए, है ना। एंड विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ शब्द बोले, ही मेड अ गेस्चर टू हिज विथ हिज हैंड। जैसे मैं खड़ा हूं स्टूडेंट्स, फील करना आप अपने सामने। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं बस आपको इतना कह दूं कि लेक्चर इज ओवर। ठीक है, बस कुछ बोलूं नहीं और केवल इमोशंस कर दूं, तो ये जो है स्टूडेंट्स यहां पर इमोशंस थे। ठीक है, वॉल एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ गेस्चर, ठीक है, टू अस विथ हिज हैंड, अपने हाथों से उन्होंने इशारा कर दिया, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल जो है डिसमिस हो चुका है, आप अब जा सकते हैं। स्टूडेंट्स थोड़ी देर के लिए तो लिटरली मुझे भी बड़ा बुरा लगने लगा, क्योंकि देखो ये जो स्टडी है ना स्टूडेंट्स, कभी आप भावुक होंगे ना, बाय हार्ट चैप्टर को पढ़ोगे ना, तो आपको लिटरली बहुत मजा आएगा। सीरियसली पढ़ने पढ़ाने में तभी मजा आता है जब आप चीज़ों को बाय हार्ट कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का स्टूडेंट्स ये हमारा लेक्चर, ये वाला चैप्टर हमारा फाइनली क्लास 12 फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर, द फाइनल चैप्टर, ठीक है, द लास्ट लेसन कवर हो चुका है। ठीक है, और थैंक यू आपके सामने आ चुका है। तो हर बार की तरह स्टूडेंट्स एक रिक्वेस्ट हमेशा की तरह, अगर ये चैप्टर आपको पसंद आए तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने स्टूडेंट्स दोस्तों के साथ में शेयर करें। ठीक है, और इस चैप्टर को वो जो पार्ट 1, 2, 3 बनाए, एक साथ करके एक फुल लेंथ वन शॉट कवर करके रेडी करेंगे, जल्दी करेंगे। ठीक है, टिल देन आप सभी को गुड नाइट, बाय बाय और जय श्री महाकाल।